Hello dear students, welcome back to our YouTube channel Nitin Physics Classes. So today we are starting our new topic integration. तो बेटा हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। अब डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है ना। अभी कैलकुलस के मेजरली दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो आज से हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया है और आज से हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन क्या चीज है, समझो गौर से। ये आप ये मान सकते हो, इट्स अ रिवर्स प्रोसेस, इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली कैसा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि साइन एक्स होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स होता था। अब कॉस एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अगेन क्या हो जाएगा, यहां पर साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ पॉइंट्स में ये क्या करेगा, एक तरह से ये रिवर्स प्रोसेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और एक चीज जो मेजर जो तुम्हें ध्यान में रखनी है इसमें, कि जो वैल्यूज हैं, ध्यान रखना, जो डिफरेंशिएशन होता था, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो पावर जो होती थी, क्या बेटा, पावर जो होती थी वो क्या होती चलती थी बेटा, लेस होती थी। पावर जो होती थी वो क्या होती थी, लेस होती थी। फॉर एग्जांपल अगर x की पावर n है तो वो क्या होता था, n x की पावर n माइनस 1। बट जब मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा, किसकी, इंटीग्रेशन की बात करूंगा, तो वहां जो पावर्स हैं वो क्या होंगी बेटा, वो इंक्रीज होंगी। पावर्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा किसका, x की पावर n का, तो वो होता है बेटा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां पावर क्या हो रही थी, लेस हो रही थी, बट यहां पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये कुछ एक प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह से यूज में लिया जाता है या उसका मेजर फंक्शन क्या है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो, अगर मैं एक स्लोप लेता था, दिस इज x एंड दिस इज y, और ये मेरे पास में कोई भी एक स्लोप, ठीक है ना। अब इस स्लोप में मान लो मैं इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, तो ये मेरे पास में कोई एरिया हुआ, ठीक है। तो इस एरिया को मैं इजी गोइंग मेथड से हाफ बेस इनटू हाइट की फॉर्मेशन से निकाल सकता हूं, बेस इनटू हाइट की फॉर्मेशन से निकाल सकता हूं। बट अगर मेरे पास में ग्राफ इस तरह से है, लेट वी कंसीडर दिस इज x एंड दिस इज y, कुछ इस तरह से है ग्राफ, ओके। ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से मेरे पास में अवेलेबल है। तो अगर मैं अब इस कंडीशन का कोई एरिया निकालना चाहूं तो निकालना बड़ा मुश्किल, क्यों, क्योंकि यहां पर ये मेरे को स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, ये मेरे को क्या नहीं मिला, स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, ठीक है। तो अब इसका एरिया किस तरह से कैलकुलेट करें, तो वो हम लोग थोड़ा सा यहां पर स्टडी करेंगे। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं यहां से एक और ये इस तरह से मैंने ये एक छोटा सा स्पेसिमेन या कोई भी एक पीस ले लिया, लेट वी कंसीडर एक छोटा सा पीस ले लिया ये इस पूरे एरिया में से। तो जरा गौर से देखो बेटा, मान लो इस यहां से लेके यहां तक इस एरिया ये जो पीस है इसका डिस्टेंस हो गया ये dx, क्या हो गया ये dx, ठीक है ना। और यहां से लेके यहां तक ये इसका जो डिस्टेंस है दिस इज x1, या सॉरी ये y डिस्टेंस है, तो दिस इज y1, ओके। मान लो ये एक पीस ले लिया मैंने, क्या हो गया ये y1। चलो एक दूसरा पीस और ले लेते हैं,
ठीक है ना, ये डिस्टेंस हो गया y2 और ये हो गया बेटा मेरे पास में अगेन dx। फिर एक और ले लेते हैं, मान लो ये वाला ले लिया हम लोगों ने, ये भी यहां से ये कितने dx का, और इसकी कोई भी मैंने हाइट ले ली बेटा y। तो इस तरह से नंबर ऑफ पीसेस हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जरा अगर ध्यान से देखें तो ये एक, अगर यहां से मैं अभी इस चीज को मैं अभी दोबारा बताऊंगा, रुको आप अभी यहां तक के लिए आइडेंटिफाई करो आप। ये क्या बना, ये एक रेक्टेंगल बन गया नहीं बन गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बन सकते हैं नहीं बन सकते। तो मान लो अभी इन रेक्टेंगल्स को देखें हम लोग, तो देखो इसका एरिया क्या होगा y2 dx, इसका प्लस y1 dx प्लस इसका y3 dx। अब यहां अगर ये n नंबर ऑफ स्पेसिमेन बन जाए, ये n नंबर ऑफ स्पेसिमेन बन जाए, तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या चलेगा yn dx, अलग अलग फॉर्मेशन तक चल सकता है। तो इसको टोटल एरिया को अगर मैं मर्ज करूं तो इसको कैसे ले सकते हैं कि dx कॉमन अगर ले लें, दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड कहां तक ये yn तक। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि समेशन I इज इक्वल टू 1 to n yi इंटू dx। अब देखो i की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, इसको समेशन वाला सिंबल बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसको समेशन बोलते हैं, मतलब हर एक वैल्यू क्या होगी इसमें सम होगी बेटा, ठीक है ना। देखो इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, जरा देखो i की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करी है, 1 to n तक वेरी करी है। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो y1 dx प्लस, अब i की वैल्यू 1 के बाद कितना आएगा 2, तो y2 dx प्लस अगेन y3 dx अगेन y4 dx, और ये कहां तक चलेगी n तक, yn dx तक। पर अब इस सेटअप में एक चीज हमारे पास में रह गई, ये जो ट्रायंगल था ना, ये छोटा सा, ये जो इतना सा पोर्शन जो है ये मेरे पास में रह गया। इसी वजह से हम लोग इस सेटअप का यूज यहां नहीं कर सकते। तो इस सेटअप को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज लेते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट। क्या इंटीग्रेशन वाला पार्ट, उसको किस तरह से यूज में लेंगे देखते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले ध्यान रखना, जो इंटीग्रेशन है उसका एक सिंबल होता है, और वो सिंबल होता है बेटा ये वाला, दिस इज इंटीग्रेशन सिंबल। क्या है ये, इंटीग्रेशन का एक पर्टिकुलर सिंबल है, ठीक है ना। तो अब देखो जरा गौर से कि यहां पर उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मैं लगाऊंगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी की है वो देखेंगे। अब देखो मान लो ये है, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी 0, और यहां मान लो कोई भी वैल्यू, ये एंड पॉइंट जो है वो कहां तक वेरी कर रहा है, मान लो x की वैल्यू ये x की वैल्यू x1 तक वेरी कर रहा है, कहां तक वेरी कर रहा है। तो इसकी लिमिट लगाएंगे 0 टू, यानी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x1 तक। बस ये सेटअप लगा दो, आपका टोटल एरिया इससे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था। तो अब इससे मतलब क्या निकला कि जो डिफरेंशिएशन था वो हमें क्या देता था, स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व। क्या देता था, स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व। और इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन हमें देता है एरिया ऑफ y वर्सेस x कर्व, ठीक है, या x ग्राफ जो भी है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ y वर्सेस x, यानी dy बाई dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या हमें देता है, एरिया ऑफ y वर्सेस x, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट
dx। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था, जो मेन सिस्टम है वो यूज में आएगा हमारे फॉर्मूले बेसिस पे। ओके, सो अगर हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कौन से होते हैं, तो दो तरह के होते हैं बेटा, ध्यान रखो। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक छोटे से प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं। मान लो कोई टर्म है x डॉट डी एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट डी एक्स। अब x की लिमिट कहां से कहां तक हो, फॉर एग्जाम्पल x की लिमिट है 0 टू 20। कितना है? 0 टू 20, यानी जो x की मिनिमम लिमिट होगी या लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी? 0, और मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? 20। तो उसको कहां लिखेंगे? 0 टू 20। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर डेफिनेट एरिया हो गया या नहीं हो गया उस कंडीशन के लिए। फॉर कोई भी सेटअप मान लें अगर हम लोग कि ये जो आपके पास में एरिया है या कोई भी कंडीशन है उसका एक लिमिट दे दिया हम लोगों ने 0 टू 20। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। कैसा? क्योंकि इसमें डिफाइन कर दिया हम लोगों ने कि उसकी लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 टू 20, ठीक है ना। बट अगर कंडीशन इस तरह से होती कि y इज इक्वल टू एक्स डॉट डी एक्स, ओनली इतना, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप दो देख रहे हो कि यहां कोई लिमिट नहीं है कि उसका एरिया कितना है आपके पास में, कितना नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, अब इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल, अब इनका सेटअप किस तरह से लेते हैं देखो जरा गौर से, कि अगर ये y की फॉर्मेशन में है, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। मैंने अभी फॉर्मूला, चलो अभी और बात करेंगे फॉर्मूले के बारे में, अभी बता देता हूं। x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो जरा यहां देखें, x और dx तो साथ में चल रहा है, तो यहां पावर कितनी है इसकी? 1। तो ये क्या हो जाएगा? x की वो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब लिमिट कहां से कहां तक है? 0 टू 20, 0 टू 20। तो सबसे पहले लगाते हैं बेटा अपर लिमिट, तो x की वैल्यू कितने रखेंगे हम लोग? 20। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 20 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो दिस इज 400 अपॉन 2 माइनस ये पूरा 0 में चला गया, ठीक है। तो ये कितना आया इसका आंसर? तो यानी ये इसका जो आंसर आया है 200, ये एक डेफिनेट वैल्यू मिल गई मेरे को। क्या मिल गई? एक डेफिनेट वैल्यू मिल गई। बट अगर मैं इसका निकालूं तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब मेरे पास में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसके लिए याद रखना हमेशा, अगर कैसा इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो उसके साथ में आपको एक कांस्टेंट जरूर ऐड करना है। क्या ऐड जरूर करना है आपको? एक कांस्टेंट वैल्यू जरूर ऐड करनी है। यानी अगर कैसा इंटीग्रल है ये? इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो आपको क्या ऐड और करना पड़ेगा? ऐड अ कांस्टेंट। कोई कांस्टेंट यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे किसको? सी को। बट डेफिनेट इंटीग्रल है तो आपको इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं करना, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन याद रखना। और अभी हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास में, लेट वी कंसीडर कि y इज इक्वल टू, आपके पास गिवन है x की पावर n। क्या है? y इज इक्वल टू x की पावर n। अब आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो इंटीग्रेशन किया आप लोगों ने, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली dx, y डॉट dx, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है? x की पावर n। तो देखो x की पावर n डॉट dx, x की पावर n डॉट dx। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा बेटा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट dx का फॉर्मूला जो हुआ वो क्या हुआ? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बट ये कब? जब x इज नॉट इक्वल टू क्या हो बेटा? -1। इसमें ये कंडीशन कभी भी वेरी नहीं करेगी। अगर x की वैल्यू क्या है आपके पास में, सॉरी x की नहीं, सॉरी n की वैल्यू क्या है? मतलब -1 नहीं होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन वर्क करेगी। इसके लिए ये कंडीशन वर्क नहीं करेगी, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। चलो इसको अभी रुको, 3 को अभी मैं बताता हूँ, चलो इतना ही लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो अगेन दिस इज इंटीग्रल ऑफ y डॉट dx, क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, या इसको अलग अलग लो, x की पावर q डॉट dx प्लस इसके लिए 2 कॉमन कांस्टेंट 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर डॉट dx, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, देखो अब देखो ये क्या है, x की पावर 3 है, तो ये x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस, अब देखो ये 2, ये क्या है, x की पावर 2 है, तो ये 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और साथ में क्योंकि ये कैसा इंटीग्रल था, इनडेफिनेट इंटीग्रल था, तो प्लस कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस ट्वाइस ऑफ x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट, सो दिस इज x की पावर 4 प्लस, अब ये क्या होगा 2/3 x क्यूब प्लस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी एक चीज और समझो गौर से बेटा, अगर कंडीशन ये है कि y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट दे दिया, कोई भी कांस्टेंट दे दिया, कोई भी वैल्यू दे दी, मान लो कांस्टेंट में मान लो 2 दे देता हूं मैं, क्या दे दिया मैंने इसको, 2 दे दिया, ठीक है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं, दोनों तरफ क्या लगा आपने इंटीग्रेशन, ठीक है। मान लो x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा y डॉट dx, ठीक है ना। अब y डॉट dx हो गया, तो ऑब्वियसली बात है 2 डॉट dx करोगे आप लोग। अब 2 को आप लोग क्या, 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाला आप लोगों ने, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx को किस तरह से सॉल्व करना है वो समझो बस। देखो ये dx है, dx के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैं मान सकता हूं इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई में है, 1 डॉट dx। भाई 1 डॉट dx करोगे तो भी dx आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अलजेब्रिक फंक्शन में 1 कब हो सकता है, जब x की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो तो की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है, नहीं होती, ठीक है। तो 2, तो 1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, x की पावर 0 डॉट dx, ठीक है। अब सॉल्व कर लो अपने उसी मेथड से, ट्वाइस ऑफ, देखो x की पावर 0 प्लस 1, भाई क्या फॉर्मूला क्या था x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, 0 है मेरे पास में, तो x की वैल्यू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, तो ये क्या है, ट्वाइस ऑफ दिस इज x की पावर 1 अपॉन 1 यानी 2x। तो ध्यान रखो हमेशा 2 तो वैसे भी कांस्टेंट था, बाहर चल रहा था, तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता था, बट यहां पर उसका फंक्शन 0 नहीं होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो फंक्शन वहां पर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ध्यान रखना। और इंटीग्रेशन ऑफ, तो सेकंड फार्मूला क्या बना आप लोगों का बेटा, सेकंड फार्मूला बना, अगर y इज इक्वल टू, या इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx जो है वो क्या है, ये कंडीशन है 1 डॉट dx है, कांस्टेंट वैल्यू है, मान लो 1 को भी 1 डॉट dx, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए एक अब लेते हैं हम लोग हमारा थर्ड फार्मूला। अगर अब देखो x की पावर -1 के लिए करते हैं, चलो x की पावर -1 डॉट dx हो, तो x की पावर -1 को एक कंडीशन और भी लिख सकते हैं, क्या 1 अपॉन x लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन x डॉट dx। अब ध्यान रखो इंटीग्रेशन में log x का क्या होता था, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन में log x का होता था 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन दोबारा से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा, log x। मैंने बताया था ये कुछ कंडीशन में ये रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ हमारे पास में, तो दिस इज x की पावर -1 डॉट dx इक्वल टू 1 अपॉन x, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन x डॉट dx, तो दिस इज कंडीशन ऑफ log ऑफ x प्लस c, दिस इज log ऑफ x प्लस c।
फोर्थ क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, फोर्थ फॉर्मूला अगेन एक्सपोनेंशियल e की पावर x डॉट dx, इसका डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो सब में सेम होता है, e की पावर x प्लस सी, कोई चेंज नहीं, वही सेम प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो इन फॉर्मूलेस को नोट करो, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पर पहुंचेंगे, तो बार नोट करो फटाफट। चलिए अभी ये मेरे पास में कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं इनको देखते हैं। देखो थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं ना, एक बार उनको ओपन करके रखो, ठीक है ना, और उनके साथ साथ में इन फॉर्मूलेस को एक बार स्टडी करके रखो। आप लोगों को देखिएगा कि कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस इनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कैसे, देखो cos x का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, माइनस साइन x। cos x का जब डिफरेंशिएशन करते थे हम लोग तो वो आता था माइनस ऑफ साइन x। तो अब साइन x का इंटीग्रेशन अगर किया हम लोगों ने तो अगेन क्या गया, माइनस ऑफ cos x। तो अप्रोक्सीमेटली क्या चला, रिवर्सिबल प्रोसेस चला। सेम cos x का, या फिर हम लोग इसको यहां से देखें हम लोग कि sin x का अगर मैं क्या करता था, डिफरेंशिएशन करता था, यानी dy by dx, sin x का अगर डिफरेंशिएशन करता था तो क्या आता था, cos x। तो cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो अगेन मेरे पास में क्या रहा है बेटा, sin x। तो अप्रोक्सीमेटली कैसे प्रोसेस चल रहे हैं बेटा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है ना। सेम हम लोग tan x का करते थे डिफरेंशिएशन तो क्या आता था, sec स्क्वायर x। तो यहाँ sec स्क्वायर x का अगर हम लोगों ने किया है तो ये क्या है बेटा मेरे पास में, tan x। ध्यान करो cot x का करते थे तो आता था माइनस कोसेक स्क्वायर x, cot x का करते थे तो क्या आता था, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो कोसेक स्क्वायर x का कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस cot x, ठीक है ना। sec x का करते थे तो sec x tan x आता था, अब उसका अपोजिट यानी sec x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, sec x आएगा, ठीक है ना। सेम कोसेक x का करते थे हम लोग तो माइनस कोसेक x cot x आता था। तो अब इसका कर रहे हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस में विद माइनस क्या आ रहा है बेटा मेरे पास में, कोसेक x। तो ये जस्ट अपोजिट सिंबल्स मेरे पास में यहाँ पर, या अपोजिट जो मीन्स है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब एक चीज निकल के आ रही है आपके पास में ये वाली, ध्यान करो, a की पावर x का होता था, a क्या होता है, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट जिसके ऊपर एक अलजेब्रिक फंक्शन पावर की कंडीशन में है, तो उसका जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, a की पावर x अपॉन log a प्लस c, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो इस तरह की कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, और ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली अप्लाई होंगे। एक चीज का बात है वो हमेशा इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंस होता है वो एक चीज दिमाग में रखना कि वी कैन डिफरेंशिएट ऑलमोस्ट ऑल इक्वेशंस, यानी हम लोग डिफरेंशिएट तो ऑलमोस्ट सारी इक्वेशंस को कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट integrate all equations directly, ध्यान रखना ये बात कि डिफरेंशिएशन तो हम लोग ऑलमोस्ट सभी इक्वेशंस का कर सकते हैं इन ऑल फॉर्म्स, किसी भी तरह की फॉर्म्स हो उसमें, बट इंटीग्रेशन हम लोग किसी भी फॉर्म का डायरेक्टली नहीं कर सकते। हो सकता है हमें उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में चेंज करना हो, कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बोलते हैं तो थोड़ा सा टफ होता है। कैसा, ऐसा टफ नहीं है, इतना घबराने की बात नहीं है, बट यहां पर आप लोगों को कई बार कंडीशंस को रिफॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करता हूं कि sin स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x, ठीक है ना। तो आप लोग डिफरेंशिएट इसका डायरेक्ट कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको आप लोगों को पहले तोड़ना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो वो हम लोग आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तब उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और ये चीज ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन हर एक फॉर्म का नहीं हो सकता, कुछ ही फॉर्म्स होती हैं जिनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली वे में नहीं हो सकता, बट डिफरेंशिएशन आप लोग डायरेक्टली वे में कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो अभी हमारे पास में अगेन हम लोग चेन रूल पे आते हैं, जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा था इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी एक चेन रूल फॉलो होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या सेटअप है कि मान लो मेरे पास में एक कंडीशन है y इज इक्वल टू ax प्लस b दी होल पावर n।
ए एक्स प्लस बी का होल पावर एन, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, वही अपने एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अब बात कहां आती है कि जब मैं इस चीज का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जब मैं इस चीज का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो देखो सबसे मेन चीज कि एक फंक्शन तो मेरे पास में क्या हो गया ए एक्स प्लस बी, और दूसरा फंक्शन क्या हो गया द पावर एन। तो मेन फंक्शन कौन सा होगा, सबसे मेन चीज है वो। तो मेन फंक्शन देखो, अगर ये ए एक्स प्लस बी, अगर जनरली ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल होती, एक्स के इक्वल होती, तो ये क्या बनता, y इक्वल टू एक्स की पावर एन। इसका मतलब पावर एन वाला आपका कौन सा फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है उसके लिए कि इंटीग्रेशन करना है किसका, मेन फंक्शन का, ठीक है, और अपॉन में डिफरेंशिएशन करना है उसके दूसरे फंक्शन का। किस तरह से, यानी इसका सेटअप क्या बनेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी की पावर n, ठीक है, अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी द होल पावर n अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी। तो इस सेटअप से, और यहां पर हम लोगों क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, दोनों फंक्शन का क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था, और दोनों क्या होते थे, मल्टीप्लाई होते थे। इसमें क्या होगा कि मेन फंक्शन का तो क्या होगा इंटीग्रेशन, अदर फंक्शन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, और अदर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका क्या लगेगा बेटा, डिवाइड लगेगा किसमें, मेन फंक्शन के इंटीग्रेशन में। कुछ एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, इजी गोइंग वे में समझ में आएगा। देखो मान लो मेरे पास में कोई सेटअप है, लेट मी कंसीडर कोई भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू होल पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास में कंडीशन है, ठीक है। तो देखो किस तरह से करेंगे, वही इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अगर मैं इस सेटअप को मैं एक अपना जनरल इसको किसके इक्वल मानूं, x के इक्वल मानूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात है x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, क्या होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन तो किसका बना, स्क्वायर वाला बना हमारे पास में। तो इंटीग्रेशन ऑफ मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये वाला मेन फंक्शन है। तो इसमें ये ट्रिक लगाएंगे हम लोग x की पावर n वाली, तो वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एक कंडीशन दे देना, होल अपॉन क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो करो बेटा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये 2x और ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो अपॉन में क्या आया बेटा 2x, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लो, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब अपॉन 3 अपॉन 2x अपॉन 1, ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ आएगा बेटा, नीचे। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल क्यूब अपॉन 3 इंटू 2x, so this is x square plus 3 का होल क्यूब अपॉन 6। ओके, तो इस तरह से हम लोग सेटअप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ देखते हैं अभी हम लोग। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार ट्राई करना चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देख लो भली, ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो। चलिए देखते हैं, कंस्टिट्यूशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, ये मेरे पास में एक टर्म केवल है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। ऑब्वियसली बात है किसके रिस्पेक्ट में, अभी x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इनको याद रखो, इस तरह की कंडीशन तो इनको अलग अलग सेपरेट कर लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स माइनस कॉस एक्स डॉट डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। ओके, ये देखो ये एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से होगा, क्या एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस
cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस 1/x का log of x, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस ऑफ साइन x प्लस log ऑफ x प्लस, ठीक है, ये मेरे पास में फर्स्ट वाले का आंसर है। ठीक है, चलिए एक सेटअप और लेके देखते हैं हम लोग। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, y इज इक्वल टू 6x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x³ प्लस 1/x²। चलो चेक करते हैं। अगेन दिस इज y डॉट dx, इंटीग्रल ऑफ y डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन करो। 6 कांस्टेंट है तो x डॉट dx प्लस 5 कांस्टेंट है x स्क्वायर डॉट dx माइनस 2 कांस्टेंट है x³ डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 डॉट dx। ठीक है, ये हम लोगों ने सेटअप बनाया हम लोग। चलिए इसके लिए देखते हैं। 6 तो बाहर रहेगा, x की पावर 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/1 + 1 प्लस 5, यहाँ जैसे x की पावर 2 + 1/2 + 1 माइनस 2x की पावर 3 + 1/3 + 1 प्लस, अब यहाँ कुछ भी नहीं तो अगेन x की पावर -2 + 1/-2 + 1, वही n+1 ही सेट करना है अपने को। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6x² 2 प्लस 5x³ 3 -2x4 प्लस, यहाँ देखें तो ये क्या होगा, हो गया देखो x की पावर -1/-1। ठीक है, तो जरा सॉल्व करते हैं इस चीज को। देखो ये 3 टाइम्स ही कट गया बेटा, और ये 2 टाइम्स ही कट गया, तो ये क्या है 3x² प्लस 5/3 x³ ओके माइनस x की पावर 4/2। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, x और -1 है तो ये 1/x, तो ये हमारे पास में इसका जनरली आंसर है। तो एक बार आप चेक करो, तो आपने सॉल्व किया तो क्या अप्रोक्सीमेटली वही है, और साथ में एक कांस्टेंट। सो दिस इज 3x² प्लस 5/3x³ माइनस x4/2 माइनस 1/x प्लस। ओके, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके। सो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रल के और इसके अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे।